हेलो एवरीवन। तो एग्ज़ाम में क्या चेक करते हैं? जो आप लिख के आते हैं। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज ऐसा ही एक और टॉपिक हम लेने जा रहे हैं जिस पे हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी और ये क्वेश्चंस हैं आपके पास पेपर्स पे बेस्ड हैं ये क्वेश्चंस। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप लिख पाएंगे और उतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो आज की जो टॉपिक है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर platform. We are going to cover this answer writing question initiative on the base of past paper. We take all the topics and topic wise we share the questions with you and we want you to practice as much as you can. ठीक है, तो बेनिफिट क्या होने वाला है, बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस कर सकेंगे आप। और इसके बाद अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो आप पेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट ये टॉपिक वाइज कवरेज करने से आपको एक तो टॉपिक आपके हाथ में लगेगा कि आपको ये टॉपिक करना है। वो टॉपिक को कवर अप करने के बाद इमीडिएटली आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, डायग्राम्स प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए एक रोड मैप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैक्सिमम बेनिफिट उठाते हैं हमारे इन क्वेश्चंस का। देखते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ सिंगल एंटिटी बट अ मैनेज्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन एक सिंगल एंटिटी नहीं है बट क्या है, वो एक डिफरेंट जो पार्ट्स है, जैसे नहीं कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर का काम करता है वैसे डिफरेंट पार्ट्स का कॉम्बिनेशन है। डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ द स्टेटमेंट यूजिंग द फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रपोज्ड बाय मिन्सबर्ग। 2012 का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3A, 30 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है। इस सेशन के एंड में आज ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो आपका टॉपिक है इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं। तो कुछ हाथ थ्योरी का जो लिस्ट है मैं सारे क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर करने के बाद उन थ्योरी की एक ब्रीफ लिस्ट दे दूंगी ताकि आप एटलीस्ट उन थ्योरीज को कवर अप करने के बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। या सेकेंड क्वेश्चन इज, माइल्स एंड स्नो हैड क्लासिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। माइल्स एंड स्नो ने ऑर्गेनाइजेशन को क्लासिफाई किया है इनटू 4 टाइप्स, 4 तरीकों में, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रैटेजी। ये याद रखेंगे जो क्लासिफिकेशन है वो स्ट्रैटेजी पे बेस्ड है। ऑफ ईच ऑर्गेनाइजेशन व्हाट शुड बी द फीचर ऑफ करस्पॉन्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। ठीक है, 2012 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3B, 30 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आप इसे कनेक्ट करें तो ये आपका माइल्स एंड स्नो की स्ट्रैटेजी से कोरिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3, competitiveness of Indian industry is directly linked with digitization initiative. Identify the issue involved and implications of this statement. 2015 का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2A, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। और आपने नोटिस किया हो तो तीनों क्वेश्चन जो अभी तक हमने देखे वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे, डायरेक्ट नहीं थे। ठीक है, इसीलिए ऑथर्स के वर्डिक्ट्स, ऑथर्स की डिफिनीशन ये आपको रीड करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप आंसर राइटिंग के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आज कई सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट वर्क्स बोथ एज प्रमोटिंग एंड एज अ रिस्ट्रेटिंग फोर्स इन बिजनेस ऑपरेशंस। एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आपको एग्जामिन करके बताना है। 2016 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2C, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट डिसाइड द सक्सेस और फेलियर ऑफ एन एंटरप्राइज। ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है, अब यहाँ पे सिर्फ एनवायरनमेंट बोला है, एक्सटर्नल और इंटरनल की बात नहीं की गई है, ये ध्यान रखिए। तो ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट डिसाइड द सक्सेस एंड और फेलियर, दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है, एंड नहीं यूज हुआ है, और फेलियर ऑफ एन एंटरप्राइज। डू यू एग्री? गिव आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए आपको आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। 2017 का क्वेश्चन है, 2B, 20 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है। और अगर आप देखें ना, ये हमने 5 क्वेश्चंस अभी देखे और पांचों के पांचों क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज हैं। और ये क्वेश्चंस आप तभी अच्छे से कर सकते हैं जब आप अच्छे से अच्छे इसको प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम एक रोड मैप क्रिएट होगा कि आपको किस दिशा में सोचना है या किस दिशा में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, the environment is a major contingency for which an organization must plan and to which it must adapt.
एक्सप्लेन। क्या बोला है क्वेश्चन ने, द एनवायरमेंट इज अ मेजर कंटिजेंसी, मतलब डायनेमिक है, कंटिजेंट है, वो फिक्स नहीं है, फॉर विच एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्लान, उसको मेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को प्लानिंग करनी पड़ेगी और उस प्लान को अडेप्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है, उस जो एनवायरनमेंट का जो चेंजेस आ रहा है, आपको इस स्टेटमेंट को करना है एक्सप्लेन। 2021 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2A, 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन मैंने आपको बताया एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक से। अब मैं आपके सामने एक ब्रीफ हाईलाइट करना चाहूँगी कि इस टॉपिक के अंदर हमने आपको कौन कौन सी थ्योरीज एटलीस्ट देख लेनी है। सबसे पहली थ्योरी होगी आपकी रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी, ठीक है, ठीक है, आपको थ्योरीज देख लेनी है। कौन कौन सी थ्योरी होगी, एक तो रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी होगी, ठीक है, दूसरा होगा आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी, ठीक है, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी आपका हो गया। और कॉन्सेप्ट आपको कवर अप करना होगा बाउंडेड रैशनैलिटी का, क्योंकि ये कई बार स्टेटमेंट में वर्ड यूज हो जाता है और स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद माइल्स एंड स्नो, ये तो आपसे पूछ ही ली गई है थ्योरी और ये 2 बार क्वेश्चन में आ चुकी है थ्योरी। ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर और प्रोसेस है, ठीक है, वो किसने दिया था, रेमंड ई माइल्स एंड चार्ल्स नी स्नो का। तो ये स्ट्रैटेजी इनको आपको पढ़नी है। और आपको पढ़ना है एमरिस्ट एंड थ्रिस्ट के थ्योरी, फिर उसके बाद मिन्सबर्ग, ठीक है, मिन्सबर्ग की थ्योरी भी आपको कवर अप करनी है। पॉपुलेशन इकोलॉजी थ्योरी, पॉपुलेशन इकोलॉजी थ्योरी भी आपको कवर अप करनी है, ठीक है। ये पॉपुलेशन इकोलॉजी थ्योरी आपकी फ्रीमैन और हेनन के द्वारा दी गई है, ठीक है। उसके बाद आपने कवर अप करनी है स्ट्रक्चरल कंटिजेंसी थ्योरी, ठीक है, स्ट्रक्चरल कंटिजेंसी थ्योरी आपको कवर अप करनी है। उसके बाद पॉटर की जेनरिक स्ट्रैटेजी, ठीक है, पॉटर की आपको जेनरिक स्ट्रैटेजी शेयर करनी है। उसके बाद आपको ओपन सिस्टम थ्योरी एक्सप्लेन करना है, ओपन सिस्टम थ्योरी, ठीक है। एक और क्वेश्चन था आपका जिसको बोलते हैं VUCA, वूका को रिलेटेड लेकर के, वो भी आपका इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है, बट ये करंट न्यूज़ का टॉपिक था, ठीक है, और उस समय वो न्यूज़ में काफ़ी था इसलिए वो आ गया था, ठीक है। तो ये आपकी डिफरेंट थ्योरीज हुई जो आपको करनी चाहिए। और आई होप आपको जो हमने ये टॉपिक देखा इन्वायरमेंट का, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, एटलीस्ट इतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें, हार्ड वर्क करते रहें, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, बिकॉज एग्जामिनर वही चेक करता है जो आप लिख के आते हैं, और आप अच्छा तभी लिखेंगे जब आपके माइंड में जो अच्छा नॉलेज है उसे आप अच्छे तरीके से लिखना सीखें। नॉलेज होना ज़रूरी है तभी आप लिख पाएंगे, और अच्छा लिखना भी एक कला है, सो वो प्रैक्टिस से आती है। तो आई होप आई हेल्प यू क्वेश्चन रिलेटेड टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज हम कवर अप करेंगे और कई सारी आपके साथ सरप्राइजेस भी शेयर करेंगे, बट उसके लिए चाहिए होगा मुझे आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन। सो कीप वर्किंग हार्ड एंड स्टे कनेक्टेड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।